हमारी संस्कृति, हमारे संस्कार सदा रहें हमारे साथ। सब्सक्राइब करें तिलक। भक्तों, भारत के पश्चिमी राजस्थान और पाकिस्तान की सीमा के नजदीक विराजमान जसोल माजिसा को वस्तुतः लोग रानी भटियाणी सा, स्वागिया मासा के नाम से जानते हैं। रानी भटियाणी सा अर्थात जसोल माजिसा राजस्थान के भाटी राजवंश की कुल देवी हैं। युद्ध विजय हो या राज्य संवर्धन, भाटियों ने सब कुछ कुलदेवी के चरणों में समर्पित कर दिया। भक्तों, माजिसा जसोल अर्थात भटियाणी मां का बचपन का नाम स्वरूप कंवर भटियाणी था। इनका जन्म विक्रम संवत 1725 में जैसलमेर जिले के गांव जोगीदास में हुआ था। इनके पिता का नाम ठाकुर जोगराज सिंह भाटी था। स्वरूप कंवर का विवाह जसोल के रावल कल्याणमल से हुआ। यद्यपि कल्याणमल का पहला विवाह देवड़ी से हो चुका था। बड़ी रानी देवड़ी तो स्वरूप कंवर से ईर्ष्या करती थी, परंतु रानी स्वरूप कंवर देवड़ी को अपनी बड़ी बहन समझती थी। जसोल ठिकाने में रानी स्वरूप कंवर रानी भटियाणी के नाम से जानी जाने लगी। विवाह के 2 वर्ष पश्चात रानी भटियाणी के पुत्र हुआ, जिसका नाम लाल सिंह रखा गया। रावल के 2 विवाहों के पश्चात ये पहला पुत्र हुआ था, इसलिए जसोल में खुशियां मनाई गई। लेकिन रानी भटियाणी की आंखों का तारा रानी देवड़ी की आंखों में खटकने लगा। भक्तों, रानी भटियाणी ने देवड़ी को विश्वास दिलाते हुए कहा कि बाईसा, आप मां भवानी की पूजा अर्चना करें, व्रत करें, उन पर पूरी आस्था रखें और जगदम्बा के प्रति श्रद्धा विश्वास बढ़ाएं। मां भवानी अपने भक्तों को कभी निराश नहीं करती। वो सच्चे हृदय से निकली प्रार्थना अवश्य सुनती हैं। आपकी भी अवश्य सुनेंगी और आपकी सूनी गोद जरूर भरेंगी। भक्तों, रानी देवड़ी रानी भटियाणी की सलाह मानकर आदिशक्ति मां भवानी की श्रद्धा और भक्ति के साथ आराधना करने लगी। देवयोग से उनकी आराधना रंग लाई और कुछ ही समय में देवड़ी को भी एक पुत्र हुआ। परंतु बड़ा होने के नाते जसोल का उत्तराधिकारी लाल सिंह ही बन सकता था। ये बात देवड़ी को गवारा नहीं थी, अतः देवड़ी लाल सिंह की हत्या का अवसर तलाशने लगी। भक्तों, श्रावण के कालजी तीज के अवसर पर रानी भटियाणी अपने पुत्र कुंवर लाल सिंह को अकेला सोता छोड़ सहेलियों के साथ बाग में झूला झूलने चली गईं। देवड़ी ने मौका देखकर कुंवर लाल सिंह को दूध में जहर मिलाकर पिला दिया, जिससे कुंवर लाल सिंह की तत्काल मृत्यु हो गई। वापस आने पर रानी भटियाणी अपने पुत्र लाल सिंह को मृत पाकर विलाप करने लगी। पुत्र शोक में रो रो कर वो अस्वस्थ हो गईं। अतः बड़ी रानी देवड़ी ने अपने रास्ते से हटाने के लिए रानी भटियाणी को भी जहर दिलवा दिया। इससे विक्रम संवत 1775 माघ सुदी द्वितीया को उनकी मृत्यु हो गई। इससे पूरे जसोल में शोक छा गया। भक्तों, कहा जाता है कि एक दिन रानी भटियाणी के मायके जोगीदास से 2 ढोली, शंकर व ताजिया रावल कल्याणमल के यहां मांगने आए, तो देवड़ी ने उन्हें अपमानित कर भटियाणी के चबूतरे के आगे जाकर मांगने को कहा। दुखी होकर दोनों ढोली शमशान घाट में बने अपनी बाईसा रानी भटियाणी के चबूतरे के आगे जाकर रो रो कर विलाप गीत गाने लगे। तब प्रसन्न होकर रानी भटियाणी ने समाधि स्थल में माता भटियाणी के रूप में प्रकट होकर दोनों को साक्षात दर्शन दिए। दोनों ढोलियों को बतौर इनाम सोने की पायल व कंगन दिए। भक्तों, कहा जाता है कि माता भटियाणी ने ढोलियों के हाथ पर्चे के प्रमाण स्वरूप 2 पत्र दिए। पहला पत्र अपने माता पिता के नाम पर, जिसमें लिखा था कि मैं हमेशा आपके साथ हूं, और दूसरा पत्र रावल कल्याणमल के नाम, जिसमें उस दिन से 12वें दिन रावल की मृत्यु होना लिखा था। पत्र देकर रानी भटियाणी तत्काल अदृश्य हो गई। भक्तों, रावल कल्याणमल की मृत्यु के बारे में माता भटियाणी की बात पूर्ण रूपेण सत्य साबित हुई। ठीक 12वें दिन रावल कल्याणमल का स्वर्गवास हो गया।
ये बात आसपास के गांवों में फैल गई। इसके बाद तो रानी भटियाणी ने जनहित में अनेक पर्चे दिए। जसोल के ठाकुरों ने रानी भटियाणी के चबूतरे पर एक मंदिर बनवा दिया और उनकी विधिवत पूजा करने लगे। भक्तों, एक जनश्रुति के अनुसार रानी भटियाणी की मृत्यु के चौथे दिन रावल कल्याणमल गांव वालों के साथ शमशान घाट पहुंचे तो वहां हरा भरा खेजड़ी का पेड़ देखकर राजा रावल कल्याणमल सहित सारे जसोलवासी दंग रह गए। इस चमत्कार को देखकर राव कल्याण सिंह ने नदी किनारे पर मंदिर निर्माण करवाया, जो आज रानी भटियाणी मंदिर के नाम से प्रसिद्ध है। भक्तों, अगर आप रानी भटियाणी मंदिर पहुंचकर माता का दर्शन पूजन करना चाहते हैं तो अपने बजट, क्षमता और सुविधा अनुसार यात्रा का शुभारंभ कीजिए। तो आज के इस एपिसोड में इतना ही। एक नए धाम की यात्रा में फिर मिलते हैं। नमस्कार, प्रणाम, इति शुभम।